अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो छोटा सा टॉपिक है दैट इज़ करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ या लिविंग थिंग के करैक्टर्स क्या हैं, लिविंग थिंग में क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए कि हम उसे लिविंग थिंग कहेंगे। लिविंग थिंग को एक सिंगल स्टेटमेंट में एक्सप्लेन करना इम्पॉसिबल था क्योंकि लिविंग थिंग एक चीज़ नहीं है। लिविंग थिंग्स में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स भी हैं। तो इसलिए बहुत सारे करैक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग थिंग्स के लिए एक्सप्लेन किए गए हैं। तो सबसे पहला करैक्टर जो है, जो अगर वो है किसी चीज़ में तो उसे हम लिविंग थिंग में कंसिडर करते हैं। स्टार्ट करते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड मीन उनमें प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है। लाइक अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हमारे अंदर एक प्रॉपर ऑर्गन एडजस्टमेंट है, हर चीज़ अपनी जगह पे फिक्स्ड है। तो इसी तरह बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी उसके बॉडी की प्रॉपरली अरेंजमेंट है, उनके ऑर्गन्स की प्रॉपरली अरेंजमेंट है और उनमें ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। नंबर 2, कम्प्लेक्स एंटिटीज़। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं उनमें कम्प्लेक्स एंटिटीज़ हैं। एंटिटीज़ वर्ड मीनिंग है मशीनरी। कम्प्लेक्स मशीनरीज़ हैं, लाइक मशीन काम करती हैं। लिविंग थिंग्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो मशीन की तरह काम करती हैं। लाइक कैसे, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग में स्टमक है, किडनी है, लिवर है, हार्ट है। लाइक मशीन काम करता है, हार्ट पंपिंग करता है हर टाइम। स्टमक जो है लाइक मशीन फूड को डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड है कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल्स। लिविंग थिंग्स वन सेल वाली भी हो सकती हैं, मल्टी सेलर भी हो सकती हैं। वन सेल में सिंपल से एग्जांपल हमारे पास अमीबा है, पैरामीशियम है, और मल्टी सेलर में प्लांट्स, एनिमल, फंजाई। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम। लिविंग थिंग में ये प्रॉपर्टी भी होना लाजमी है कि उनमें जेनेटिक प्रोग्राम हो। जेनेटिक प्रोग्राम मीन डीएनए, और वो डीएनए अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र भी कर सकते हों। और जेनेटिक प्रोग्राम उनके अपने करैक्टर्स का भी होना चाहिए कि जैसा उनमें जेनेटिक प्रोग्राम है उनके पेरेंट्स में भी वैसे ही होगा। नेक्स्ट, कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो एनर्जी को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसे एक्वायर कर सकते हैं और उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे यूटिलाइज़ करके एनर्जी की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी, जैसे हम हेटरोट्रॉफ्स हैं, दूसरी चीज़ों से दूसरे सोर्सेज से एनर्जी लेते हैं, दूसरी चीज़ों को एक्वायर करते हैं और वहाँ से एनर्जी यूटिलाइज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, कैन कैरी आउट एंड कंट्रोल न्यूमरस केमिकल रिएक्शंस। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो अपने अंदर बहुत सारे रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकती हैं और उन्हें खुद कंट्रोल भी कर सकती हैं। लाइक हमारे अंदर स्टमक के अंदर, लाइक हम एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे अंदर डाइजेशन का प्रोसेस है कि हमारे स्टमक में डाइजेशन तब स्टार्ट होगी या गैस्ट्रिक जूस तब रिलीज़ होगा जब उसे एक्टिवेशन मिलेगी, फूड एंटर होगी स्टमक में तो ही सेक्रेशन रिलीज़ होंगी, अदरवाइज़ रिलीज़ नहीं होती। इट्स मीन कि हमारी बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल कर सकती है, रिएक्शन को कंट्रोल कर सकती है। कैन ग्रो इन साइज़। लिविंग थिंग्स जितनी भी हैं वो साइज़ में ग्रो कर सकती हैं। नेक्स्ट, मेंटेन फेयरली कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स अपना इंटरनल एनवायरनमेंट मेंटेन रख सकती हैं। लाइक हमारे बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रहता है। साल्ट एंड वाटर बैलेंस एक स्पेसिफिक लिमिट पे मेंटेन रहता है, उससे अबव नहीं रहता। उसके बाद प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग सिमिलर टू देम सेल्फ। लिविंग थिंग्स जो हैं अपने ही जैसे जानदार प्रोड्यूस करती हैं। डेफिनेटली मैंगो के जो ट्री पे मैंगो ही लगेंगे, उस पर ऑरेंज तो लग नहीं सकते। तो लिविंग थिंग्स ये प्रॉपर्टी हैं, उन पे उन जैसी ही चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। बिल्ली का बच्चा ज़ाहिर बात है बिल्ली ही प्रोड्यूस करेगी, कोई और एनिमल से बिल्ली का बच्चा हम नहीं प्रोड्यूस करवा सकते। नेक्स्ट, रिस्पॉन्ड टू चेंज इन देयर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड भी करती हैं। कैसे, गर्मी में जब हमें गर्मी लगती है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमें अगर हीट फील होती है, हम ठंडक वाली जगह पे चले जाते हैं। सर्दियों में अगर हमें ठंडक वाली जगह पे हैं तो हम गर्मी वाली जगह पे जाते हैं। ये तो हो गए करैक्टर्स। इनको याद करने का तरीका क्या है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। आपने इसके 3 स्टेप्स बना लेने हैं। नंबर 1, पहले 4 पॉइंट्स को आपने याद रखना है। हाईली कम्प्लेक्स, कंपोज्ड एंड कंटेन। पहले वर्ड याद कर लेंगे, हाईली कम्प्लेक्स, कंपोज्ड एंड कंटेन। ये 4 याद करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि नेक्स्ट 3 तीनों जो पॉइंट्स हैं वो कैन से स्टार्ट होते हैं। कैन एक्वायर, कैन कैरी आउट, कैन ग्रो। ये 7 याद करने के बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट्स मेंटेन, प्रोड्यूस, रिस्पॉन्ड। फर्स्ट इसका वर्ड याद कर लेंगे इस स्टेटमेंट का। देन इस तरह से आप 10 के 10 पॉइंट्स इजीली रिमेंबर कर सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।